शिरडी परिसर में बैठा हूं, सोचा दो बात मन से कर लूं, आनंद भाव दिल से। तो सुनिएगा, शेयर मार्केट में आपकी साइकोलॉजी को बढ़िया ही बेहतर ही करेंगी ये बातें। आज का वीडियो देखिएगा, शायद अच्छा लगे। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। शेयर बाजार में बहुत छोटे छोटे सपने ही देखने चाहिए और उनको पूरा करना चाहिए। मैं ना बड़े सपनों की बहुत पैरवी करता हूं और ना उनके फेवर में हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि यार नहीं, शेयर बाजार में करोड़पति ना बनो, मल्टीबैगर ना ढूंढो, सब कुछ करो। लेकिन शेयर बाजार में अगर नए नए आए हो, पहली बार आए हो, तो छोटे छोटे टारगेट पूरे करो। छोटे छोटे कदम चलकर ही बड़ी मंजिल पर पहुंचा जाता है। नहीं तो सीधे मंजिल पे अगर आप पहुंचने की कोशिश करेंगे, मंजिल बहुत दूर है, तो हो ना पाएगा। ईटीएफ, जैसे मैं ईटीएफ में बात करता हूं, तो सबसे पहले शेयर मार्केट में तो इसीलिए आए हो ना कि यार कुछ ज्यादा पैसे कमा लिए जाए। आता हर आदमी एक ही कहानी कह के कि यार वो इन्फ्लेशन को बीट करना है, और एफडी में क्या होता है, इंटरेस्ट कम मिलता है, तो 7-8% मिलता है, तो यहां पे 10-12-15% इंटरेस्ट हम निकालें किसी तरीके से, इसलिए हम शेयर मार्केट में आए हैं। और ये चीज हम भूल जाते हैं कि 10% का इंटरेस्ट निकालते निकालते महीने में 10% निकालने लगते हैं, साल का तो छोड़िए। तो 10% तो एक ईटीएफ अभी पिछला वीडियो में लाया था, उसमें भी 10% का रिटर्न निकल गया, 15 दिन में निकल गया, बल्कि 12% का रिटर्न निकल गया। तो वहां पे खुश हो जाना चाहिए कि यार 10% का रिजल्ट आता है साल भर में एफडी में, और वो रिजल्ट, वो प्रॉफिट अगर यहां पे 15 दिन, एक महीने में आ जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, क्या बुराई है। जैसे जीवन में श्रद्धा और सबरी साईं बाबा ने सिखाया, वैसे शेयर मार्केट में भी अपनी कन्विक्शन पे कायम रहो। जिस शेयर पे तुम्हारा कन्विक्शन है उस पे कायम रहो, जिस ईटीएफ पे तुम्हारा कन्विक्शन है, विश्वास है, कायम रहो, है ना। और धैर्य पूर्वक इंतजार करो, पहाड़ जैसा धैर्य हो, तुमको रिजल्ट जरूर मिलेगा, 110% मिलेगा। लेकिन आजकल यूट्यूब पर, टीवी पर बड़े बड़े सपने बेचे जाते हैं। ऐसे करोड़पति बना देंगे, वैसे करोड़पति बना देंगे, हैं। फ्यूचर, ऑप्शन, जाने क्या क्या स्कीम बताते हैं, मैंने इतने करोड़ कमाए। अरे ऐसे कोई नहीं कमाता है भाई, हमने नहीं देखा। ये अभी 2-3 साल में हम देख रहे हैं कि ऐसे करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। या तो हमको इस तरह से कमाना नहीं आता है, और या फिर जो लोग कमा रहे हैं उनकी महिमा अपरंपार है। क्या सत्य है मुझे नहीं मालूम है। मल्टीबैगर, अरे मल्टीबैगर तो किसी को पता ही नहीं होता है कि कौन सा शेयर मल्टीबैगर बनेगा। खुद को पता नहीं है कौन सा शेयर मल्टीबैगर बनेगा, और 5 शेयर बता दिए, बन गया तो ठीक, नहीं तो वीडियो चल गया, लोग देख लिए मल्टीबैगर के नाम पे। और मल्टीबैगर न बना तो 20-30% बन जाएगा। तो 20-30% का रिजल्ट देने वाले तो तमाम शेयर हैं। हमेशा मार्केट में 10, 15, 20, 50, 100 शेयर ऐसे होते हैं हर महीने जो 10-20% का रिटर्न देते हैं। बाजार चले और चाहे ना चले। और बाजार जब गिरता है तो इन सबको सबसे पहले सांप सूंघ जाता है। फिर कोई कमेंट्री नहीं आती, फिर कोई रिकमेंडेशन नहीं आती, फिर कोई रिसर्च नहीं आता। लेकिन अब एक नया सिलसिला भी चालू हुआ है कि बाजार गिरता है तो कुछ बताते हैं कि यार ऐसा वैसा कर लो। अब जो भी सच्चाई है क्या है, मैं बराबर एक ही चीज कह रहा हूं कि छोटे छोटे सपने पालो और उनको पूरा करो। 5-10% महीने में मिल गया, महीने नहीं बल्कि 6 महीने में मिल गया, कुल मिला के 20% साल का रखो, उतना मिल गया तो बहुत है। जैसे अभी हमको एक ईटीएफ में मिल गया 10%, तो उस पूंजी को हम 10% के लिए और खेल लेंगे, 10% और मिल जाएगा। और बाजार में इस समय कुछ चल थोड़ी ना रहा है, लिक्विडिटी चल रही है, कैश आ रहा है दनादन, एसआईपी आ रही म्यूचुअल फंड की दनादन, तो दनादन पैसा लग रहा है। तो लिक्विडिटी का खेल है, ना टेक्निकल ना फंडामेंटल। लिक्विडिटी गायब हो जाए बाजार से, शेयर औंधे मुंह गिर पड़ेंगे धड़ाम से। फिर वो ईरान वाली न्यूज से ये हो जाएगी कि वो
ईद के बाद कुछ आक्रमण होने की बात हो रही, फिर सारी बातें हो जाएंगी। लिक्विडिटी आ रही है तो सारी खराब न्यूज को दरकिनार कर देगा बाजार। बाजार में अपनी कोई शक्ति नहीं है, वो लिक्विडिटी की शक्ति है। 2006, 7, 8 में आ रही थी तब भी बड़ा मजा हो रहा था। तो लिक्विडिटी है जो चपक के आ रही है, तो सब लोग अपनी बुकरादी बता रहे हैं, कोई तुर्की बता रहा है, कोई फारसी, कोई अरबी, सब पढ़ रहे हैं। ये समझ लो बाजार में जो तेजी चल रही है कुंभ का मेला है, वो भी 12 साल के बाद जो कुंभ आता है। तो सब लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग फंस भी जाएंगे जो गंगा जी से बाहर नहीं आएंगे। ये समझ लीजिए, भगदड़ मचेगी, भगदड़ मचेगी तो दुर्घटना घटेगी। अभी 1, 2, 3 साल जितने दिन का मजा है ले लीजिए, लेकिन किसी भी कीमत पे ऊंचे रेट पे फंसना नहीं है शेयर्स में, क्योंकि जो 20 रुपए के बिक रहे थे वो 2000 के बिकने लगे हैं। इसलिए सावधानी से, समझदारी से, जोश को काबू में रखते हुए छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करिए, उनको अचीव करिए। ये समझो कि बाजार में कुंभ का मेला है, 12 साल बाद लगा है। जो चीज खरीद लोगे वही चल रही है, वही प्रॉफिट दे रही है। बाजार के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो सबसे बड़ा खेल खेल रहे हैं, लेकिन आप छोटे छोटे टारगेट सेट करिए और उनको पूरा करिए। साल में 3-4 बार अगर आप अपना पैसा घुमा लेते हैं 10-10% से तो सफिशिएंट है। 30%, 40% तेजी में बहुत अच्छा रिटर्न होता है हर साल, है ना। एक साल 100% और अगले साल 0% कोई फायदा नहीं है। फ्यूचर ऑप्शन में लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन वो 1 महीने 2 महीने उसके बाद गायब हो जाते हैं। समझ लीजिए इस तरह से पैसा लगाइए कि 1 लाख रुपए आपने लगाए, 10% उसमें कमाया, यानी कि 1,10,000 हो गए। वो 10,000 बैंक में डाल दिए, फिर 1 लाख से शुरू किया, फिर 10,000 कमाए, फिर वो बैंक में डाल दिया, और उस पैसे को बराबर सांस लेने दीजिए। मान लीजिए 30,000 रुपए कमाए एक साल में 1 लाख पे, तो 30,000 को तब तक ना यूज करिए जब तक कि बाजार में 1000-2000 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन ना आ जाए, या उसके बराबर का करेक्शन स्मॉल कैप मिड कैप में ना जाए। और वो पैसा हमेशा ETF में लगाइए, डायरेक्ट स्टॉक में मत लगाइए, क्योंकि स्टॉक में तो आप 1 लाख रुपए लगा के बैठे हुए हैं। तो 1 लाख रुपए जब स्टॉक में लगा के बैठे हुए हो, उससे जो प्रॉफिट कमा रहे हो, वो पैसा जब बाजार गिरेगा तो ETF में लगाना है, तो वो और सेफ्टी देगा, क्योंकि रिस्क फ्री ट्रेड है वो, है ना। वो क्या कहता हूं मैं, म्यूचुअल फंड जैसी सेफ्टी है और शेयर जैसा मजा है। इस चीज का ध्यान रखिए। पीछे से शोर आ रहा है, सब लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं आरती के लिए। वहां लाइन में लगेंगे 7 नंबर गेट पर, और मैं जा रहा हूं सोने, क्योंकि मैं आज काकड़ आरती कर चुका हूं। कल मैं 6 बजे दर्शन करूंगा काकड़ आरती के बाद, आराम से। फिर वहीं बैठूंगा अंदर थोड़ी देर नीम के पेड़ के पास जहां पे बाबा बैठते थे, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। कल शायद आखिरी दिन होगा शिरडी में, इसके बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। तो मैंने ये थोड़ी सी अपने दिल की बात बताई कि सपने छोटे छोटे देखो, बस ये महत्वपूर्ण बात है। छोटे छोटे सपने देखो, उनको पूरा करो। बहुत बड़े सपने पालने के चक्कर में बहुत बड़ी मेहनत हो जाती है, अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत हो जाती है, मार्जिन लेकर मेहनत हो जाती, लोन लेकर मेहनत हो जाती, दूसरे का पैसा लेकर मेहनत हो जाती है ना। कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। ये पैसे का गेम ही ऐसा है, जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो गया, समझो वहां दिमाग थोड़ा सा कुंद होने लगेगा, या थोड़ा सा पापी होने लगेगा, या थोड़ा सा ज्यादा चालाक हो जाएगा। इतना मच्छर वाली मशीन उसने मच्छर उड़ाए, लेकिन मच्छर 1-2 दिख ही रहे हैं यहां पर। बहरहाल, हाँ एक बात और, अगर आपका किसी शेयर में कन्विक्शन बहुत ज्यादा है तो उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता। पोजिशनल ट्रेड में कोई इंट्राडे थोड़ी ना कर रहे हो कि यार स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसमें तो बाजार की गिरावट में और शेयर एक्युमुलेट करो और खरीदो अपनी क्षमता के अनुसार, है ना। अभी बाजार मार्च में मारक था, अप्रैल में मुक्ति है, अभी 1-2 साल कुछ नहीं है। यहां पे बाजार में जो भी गिरावट होगी वो खरीदारी के मौके होंगे, क्योंकि निफ्टी को इस बुल रन में कम से कम 28,000 से 32,000 का लेवल टच करना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भैया नो बाई सेल रिकमेंडेशन, मेरी कोई सलाह नहीं है खरीदारी और बेचान की। ये मैं अपनी बात कह रहा हूं जो मुझे लगता है, इस तरह से मैं काम करूंगा। तो ये थोड़ी सी बात और समझने वाली है कि काम किस तरह से करना है। जो अपने शेयर पसंद है, फंडामेंटली पढ़ाई की है,
टेक्निकल भी अगर पढ़ाई की तो उस पर भी देख लो। लेकिन जब शेयर जो पसंद है, जिन पे कन्विक्शन है, तो बाजार की गिरावट में डर मत जाया करो। उससे फिर ये पता चलता है कि या तो तुम यार पढ़ाई कम किए हो अपने शेयर की, या फिर तुमको अपने शेयर पे विश्वास नहीं है। और भैया हम तो जहां बैठे हैं इस समय शिरडी में, तो यहां पे तो आस्था का ही खेल है, श्रद्धा और सबरी। विश्वास नहीं करोगे तो जीवन नहीं पार होगा, और विश्वास नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, कन्विक्शन नहीं रखोगे अपने शेयर पे, तो प्रॉफिट नहीं होगा। सीधी सी बात है, सारा कोरिलेशन है नेचर का। समझ सको तो समझ लो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल आनंद भाव है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। ये देखिए कितना सन्नाटा है। द्वारका माई की मस्जिद में हम लोग ध्यान लगा रहे थे अभी, लेकिन अभी मच्छर रोधी दवा का छिड़काव हुआ कि उसके तो सारे भक्त जो भी 2-4 थे वो सब बाहर आ गए द्वारका माई की मस्जिद के, और इंतजार कर रहे हैं फिर से अंदर जाने का। ये देखिए बाकायदा धुआं ही धुआं है द्वारका माई की मस्जिद में। बाकी बाबा शयन कर रहे हैं, वो देखिए हल्का सा जो दिया जल रहा है, बाबा शयन कर रहे हैं। वो हल्का सा एक दिया जो दिखेगा आपको, ये जो दिया है, बाबा शयन कर रहे हैं। लालटेन टंगी हुई है उनकी। बाकी पूरा सन्नाटा है, चावड़ी है, ये सिक्योरिटी लगी हुई है। इस द्वारका माई के मस्जिद के पीछे ही बाबा विराजमान है, वहां पे मूर्ति स्वरूप में पीछे, द्वारका माई की मस्जिद के पीछे मूर्ति स्वरूप में विराजमान है साईं बाबा। बाबा का देखिए छिड़काव हो रहा है। ये मुख दर्शन होते हैं, यहाँ से बाबा को दूर से देखते हैं। हॉल में जब हम लोग जाते हैं तो मुख दर्शन यहाँ से भी किया सकते हैं। मोबाइल ले जाना अंदर मना है। और रात का 1 बज रहा है और हम आनंद ले रहे हैं। ये दवा सारी छिड़काव हो रहा है परिसर में, सारा मंदिर में, सारा सब कुछ सफाई हो रही है। ये हनुमान जी का मंदिर है इधर, ये पूरा परिसर है शिरडी का।